आज का संवाद मेल का मूल उद्देश्य है कि सिक्किम में जो प्राकृतिक आपदा आई है और लोग जो आज मुश्किल में हैं, उनके तरफ केंद्र सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उत्तर पूर्वांचल का एक छोटा प्रदेश में पिछले कई दिनों से वहां पर इतने घरों का नुकसान हुआ है, इतने सारे ब्रिज टूटे गए हैं, इतने लोग मुश्किल में हैं। शायद उन लोगों की दुविधा केंद्र सरकार के कान पर नहीं पड़ रही, क्योंकि दिल्ली से दूर है। तो इसीलिए आज इस संवाद मेल के द्वारा सिक्किम के लोगों की पीड़ा को हम दिल्ली में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। आज सिक्किम में लगभग मीडिया के सूत्रों से जानने को मिला है, लगभग 25,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा से। लगभग 7,600 लोग बेघर हो चुके हैं। लगभग 80 करीब के लोग के जान जा चुके हैं। जो नेशनल हाईवे 10 है, जो सिक्किम को जोड़ता है पूरे देश से, आज उसकी अवस्था नहीं है। लगभग 23 जवान को हम ढूंढ नहीं पा रहे, उनको एक को हम बचा पाए हैं और 8 जवानों के शव अभी तक हासिल हुए हैं। लगभग 2000 से लगभग 3000 पर्यटक आज फंसे हुए हैं चाटन में, लाचन में, लाचुंग में, थांगू में, उत्तर सिक्किम में। और हम चुकतंग के जो लोग हैं, आज उनकी तो जो पीड़ा है मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। आज लगभग 6,800 लोग 28 रिलीफ कैंप्स में हैं और सभी के मन में एक प्रश्न है कि केंद्र सरकार अभी तक कुछ ठोस कदम क्यों नहीं ले पा रही। केंद्र सरकार सक्रिय रूप से सिक्किम के जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्यों गायब है सिक्किम से। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको वहां सिक्किम में अलग अलग प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जहां पर सिक्किम के गांवों के लोगों के मदद के लिए सिक्किम के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। तो वहां पर हमारी एनडीआरएफ और भारत सरकार के केंद्र सरकार से जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, इमरजेंसी प्रोफेशनल्स, डैम इंजीनियर्स, रेस्क्यू पर्सनल, वो समय पर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आज गृह मंत्री ने एसडीआरएफ से एक एडवांस लगभग 44 करोड़ का आगे बढ़ाया है। शायद उनको आंकलन नहीं है कि सिक्किम में, उत्तर सिक्किम में कितना हमको नुकसान हुआ है लोगों को। लगभग 14 ब्रिज आज टूट चुके हैं, जो पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी की एक वो जीवन धारा है। आप पहाड़ के इलाकों में आप समझ सकते हैं कि जब एक पुल टूटता है तो वहां पर कितने, अब जो दवाई हो, गाड़ी हो, लोगों को अपने घर में या अस्पताल जाने में कितनी दुविधा हो रही है। तो वो उत्तर पूर्वांचल में जहां पर
लगभग उत्तर सिक्किम में जहां पर 14 ब्रिज टूट चुके हैं, वो तो इलाका तो आज अंधकार में है, लगभग 30-40 साल पीछे आ गया है। और ये उत्तर पूर्वांचल का जो उत्तर सिक्किम का जो इलाका है, भारत की सीमा से सटा हुआ है। क्या हमको नहीं पता कि सीमा के उस पार विदेशी ताकतें किस प्रकार से अपने सेना को तैनात करके रखी हुई है? हर दिन वो हमारे सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ऐसे माहौल में आज 14 पुल टूटे हुए हैं। आर्मी के लोग, अगर हमको अपनी सीमा को सुरक्षित करना है, हर इंच को भारत की सीमा को सुरक्षित करना है, तो कनेक्टिविटी को हमको जल्द से जल्द इसको ठीक करना है। लेकिन जो तत्परता हमको दिखाई देनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, वो हमको नहीं दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री प्रचार के लिए सब जगह जाते हैं। अगर दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो तो वो एमसीडी चुनाव पे भी आएंगे। दिल्ली का एमसीडी, दिल्ली के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड में वो जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन आज सिक्किम में आपदा आई है, वहां जाने के लिए समय नहीं है। मणिपुर में आज भी वहां की स्थिति बहुत नाजुक है। लोगों के हाथ में हथियार है, वो हथियार एक दूसरे पर चला रहे। आज भी मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। बार बार वो कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के मंत्रियों को उत्तर पूर्वांचल भेजते हैं। एक भी सीनियर मंत्री आज तक सिक्किम नहीं गया है। गृह मंत्री को सिक्किम जाने का समय नहीं। प्रधानमंत्री तो चुनाव प्रचार में लग गए हैं, व्यस्त है। उनके मन में सिर्फ चुनाव है। उन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया, लगता है वहीं पर अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी उन्होंने। तो इसीलिए आज सिक्किम के लोग आज नाराज हैं, उदास है, मायूस है और मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्थिति में सिर्फ नेशनल जो हमारे फोर्सेस हैं, पर्सनल है, ट्रेन पर्सनल है, डॉक्टर है, उनकी जरूरत आज जमीन पर है। क्योंकि पहाड़ी इलाका में लोगों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन आज केंद्र सरकार के तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन इमरजेंसी ऑपरेशन तभी होता अगर सरकार तत्परता दिखाती, प्राथमिकता दिखाती। तो यही हम बार बार देख रहे हैं कि एक एक प्रदेश के बाद जब भी उत्तर पूर्वांचल में कोई लोगों में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आएंगे तो सब जगह दिखाएंगे, लेकिन जब लोगों को जरूरत है मदद की, तब ना प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, ना गृह मंत्री दिखाई देते। तो हमारा तो ये हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करे, इमरजेंसी के तरीके से इसको देखा जाए। कोने कोने तक आर्मी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जहां पे एयर ड्रॉप करना पड़े एयर ड्रॉप करे लोगों को। इस प्रकार की एक तत्परता दिखाए जो हमने जब सिक्किम में अर्थक्वेक आया था 2011-12 में, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने अपने पूरा देश एकजुट हो गया था। जब भूमिकंप हुआ था 2011-12 में, तो सिक्किम के लोगों को मदद करने के लिए। आज यही हम चाहते हैं इस संवाद वेल के द्वारा कि केंद्र सरकार अपना ध्यान दे और पूरा देश एकजुट हो, क्योंकि एक और उत्तर पूर्वांचल के प्रदेश में आज लोग मुश्किल में हैं और मुश्किल के समय उनकी मदद करना हम सब देशवासियों की कर्तव्य है। तो यही मैं बातें आपके सामने में रखना चाहता था। इसके अलावा अगर आप और कुछ प्रश्न हैं, मैं संक्षेप में मैं उत्तर दे दूंगा, पर मैं अंत में अंग्रेजी में मैं एक समराइज करना चाहता हूं। That this press conference has been especially organized to make the central government focus on the state of affairs in Sikkim. What we are facing in Sikkim is unprecedented.
The damage is unprecedented. The loss in connectivity is unprecedented. Thousands of people have been displaced. Many have died. Many are living in relief camps. Chuptang, the people are in severe distress. Connectivity towards the border areas of India have been lost. This opens up an issue of strategic security. It puts our border security at risk at such a time when there are foreign elements in across our border. We cannot afford any of our border areas to be vulnerable, to be inaccessible to the Indian armed forces. We urge the central government to step up their aid. 44 crores is too small for the scale of devastation in Sikkim. We urge the central government to send a senior cabinet minister to review the situation. This is the situation. In such a situation, it would have been apt for the Union Home Minister to visit Sikkim. It would have been ideal for a Prime Minister who can find time to campaign in a Delhi Municipal Corporation election. It would have been ideal and it would have been normal to expect from such a Prime Minister who campaigns in a municipal election to visit and survey the state of affairs in Sikkim. Unfortunately, the Prime Minister is nowhere to be found. The Home Minister is nowhere to be found. Another state in the northeast is facing severe devastation and people are in severe distress. And another state in the northeast is seeing that the Prime Minister is absent. Our only hope is that, like in 2011-12, when the earthquake hit Sikkim, the entire nation rallied together. Central government, state government, ordinary people, we all rallied together to help the people of Sikkim in need. Today is the time that we should do that because it is unprecedented. So with that, I would like to close my opening remarks.